फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी सीरीज है ये सभी कुमार गौरव सर का नोट से हम लिए हैं और उसी का हम लोग इस वीडियो में वन शॉट देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज आपको रोज मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन मिलते रहेगा। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि रेलवे की यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, यानी जो रेलवे के यात्री का जो डिब्बा होता है, रेलवे में जो रेल का जो डिब्बे होते हैं जिसमें यात्री बैठते हैं उसका डिब्बा कहाँ बनता है, तो वो बनता है पेरम्बूर। ये कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। और डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो वाराणसी है। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? वाराणसी है। उसके बाद सवाल क्या कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में। और लेह लद्दाख जो है ये ठंडा मरुस्थल वाला एरिया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीन राम खासी की पहाड़ी मेघालय में होता है, चेरापूंजी स्थान पर। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के खासी पहाड़ी के अंदर चेरापूंजी के मानसीन राम जगह पर होता है भारत में सर्वाधिक वर्षा। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होता है किशनगंज में। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज। और बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? गया में। बिहार में सबसे कम वर्षा गया। सबसे अधिक गर्मी बिहार में कहाँ लगता है? गया में लगता है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? मतलब थारू एगो जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 19 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ? 19 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तब 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। अरुणाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में डाफरा जनजाति, मीरी जनजाति, अबोर जनजाति, मिश्री जनजाति पाई जाती है। और ये जितने भी जनजाति पाई जाती है, डाफरा, मीरी, अबोर, मिश्री, ये सब पहाड़ी भी है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही। जैसे कि मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ी का नाम है और वहाँ का निवासी जनजाति का नाम है, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश का ये है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या बोलता है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति भील जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और सर्वाधिक भील जनजाति कहां पाई जाती है? तब मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक भील जनजाति कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वन भारत में कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। बिहार और झारखंड में, बिहार झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बिहार और झारखंड में संथाल और गोंड जनजाति पाई जाती है। और मुंडा जनजाति, सॉरी गोंड नहीं मुंडा होगा, मुंडा जनजाति पाई जाती है बिहार और झारखंड में। नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, श्री सैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध, श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी पिंचपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी और पुंचपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भारत के किस राज्य में, भारत के किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो जो भारत है वो अभ्रक में आत्मनिर्भर है। और जो अभ्रक होता है ये विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है मेरे भाइयों एवं बहनों। क्या है? भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो अभ्रक। और अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। कोलार स्वर्ण मंदिर खदान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण मंदिर खदान
कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो KGF है इसका मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड होता है। सॉरी, विश्व में सोना प्रसिद्ध है, तो विश्व में सोना प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया का है और इसमें है कालगुर्गी और कुलगार्डी खान। कालगुर्गी खान और कुलगार्डी खान। 24 कैरेट शुद्ध सोना पाया जाता है, जिसमें 22 कैरेट का सोना का सामान बनता है और उसमें 75% सोना और 18 कैरेट में 25% कॉपर पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है क्या कि भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कब है? 1818 में वेस्ट बंगाल में था और ये असफल रहा। तो भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना 1878 में वेस्ट बंगाल में खुला और ये असफल रहा। फिर सफलता पूर्वक भारत में सूती वस्त्र का कारखाना 1854 मुंबई में होता है काबस जी नानाजी डावर के द्वारा। भारत में पहला ऊनी कारखाना 1854 में कानपुर में लगता है। भारत में पहला ऊनी कारखाना 1854 कानपुर में लगता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो कैरोल मृदा के नाम से जानते हैं। भारत में किस मृदा का अधिक विस्तार है? तो जलोढ़ मृदा का है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और सबसे जलोढ़ मृदा अधिक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में दूसरा अधिक मृदा काली मिट्टी पाई जाती है और ये अधिक है तमिलनाडु में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। और भारत में दूसरा सबसे अधिक मृदा लाल मृदा पाया जाता है। भारत में तीसरा नंबर पर काली मृदा आता है और काली मृदा जो है ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं और ये काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास का खेती उत्तम होता है। भारत में चौथा नंबर पर लेटेराइट मृदा पाया जाता है और अधिक है केरल में। लेटेराइट मृदा में काजू चाय का खेती किया जाता है और कॉफी का भी। तो लेटेराइट मृदा लिच्छावन प्रक्रिया से प्राप्त होता है, केरल में अधिक विस्तार है, भारत का चौथा नंबर पे आता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और लेटेराइट लिचिंग यानी लिच्छालन प्रक्रिया द्वारा लेटेराइट मृदा को प्राप्त किया जाता है। तो ये सीरीज समाप्त होता है यहीं पर। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा।